हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज तारीख 5 जुलाई 2023 दिन बुधवार और बुधवार की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पेश हैं आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। बड़ी खबर आप सभी को बता दें तो 5 लाख से शुरू होगी 0001 नंबर की बोली। परिवहन विभाग ने ओपन किया नंबर, पहले सिर्फ सरकार ने लिया था रिजर्व। तो हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी गाड़ी के लिए वीवीआईपी नंबर यानी 0001 खरीद पाएगा। इसी के साथ परिवहन विभाग ने इस नंबर को आम जनता के लिए अब ओपन कर दिया गया है। तो इससे पहले यह नंबर सिर्फ सरकार के लिए ही रिजर्व किया गया था। तो अब कोई भी इंसान जो है वो इस 0001 नंबर को जो है वो ले सकता है। और अगर बोली की बात करें तो 5 लाख से शुरू होगी इसकी बोली, ठीक है। तो 5 लाख से शुरू होते हुए यह 0001 जो है आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ 0001 जो है वो सरकार के लिए ही रिजर्व था, बट अब इसे जो है वो ओपन कर दिया गया है। तो आप भी अगर 0001 नंबर लेना चाहते हो तो आप भी इस नंबर को ले सकते हो। बड़ी खबर आप सभी को बता दें तो एसी बस में कांगड़ा से दिल्ली अब 722 रुपये में पहुंचे। एचआरटीसी ने 15% कम किया किराया। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम धर्मशाला मंडल की ओर से एसी बसों से बाहरी राज्यों स्थित दूर दराज के जिलों में अब एसी बसों में सुहाना सफर साधारण किराए में ही कर पाएंगे। तो एचआरटीसी की ओर से आम लोगों की सुविधा के लिए 7 रूटों पर किराया 15% कम किया जो है वो कर दिया गया है। तो इसी के साथ आपको बता दें तो जोगिंद्रनगर दिल्ली वाया मंडी का 6 बजे पुराना 1050 से अब 857 रुपये। जोगिंद्रनगर लुधियाना 573 से जो 496 रुपये। इसी के साथ बडोल बैजनाथ दिल्ली 1064 से 861। धर्मशाला दिल्ली वाया जोल 53 मील से जो वो 960 से 784 रुपये जो होगा। चंबा दिल्ली वाया पठानकोट 1177 रुपये से जो वो 965। और चंबा चंडीगढ़ वाया बद्दी 763 से 669। और चंबा शिमला वाया चंडीगढ़ 1054 रुपये से लेकर 906 रुपये जो किराया कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी जो है वो अपडेट रहेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम में जो भी जो है वो सलानी पर्यटन जो है वो करते हैं उन सभी के लिए जो है वो एक बड़ी अपडेट रहेगी एचआरटीसी विभाग की तरफ से। अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें तो कर्मचारी चयन के परिणाम घोषित करे सरकार। जयराम बोले जिन पोस्ट कोड में कोई धांधली नहीं उनके रिजल्ट तुरंत निकाले। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार कर्मचारी चयन आयोग के लंबित पड़े परीक्षा परिणामों को जल्द से जल्द घोषित करे और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे। इसी के साथ लाखों युवा इन परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में ही 1 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे किए हुए थे। इसी के साथ 5 लाख सरकारी नौकरी देने की गारंटी की थी, लेकिन 6 महीने हो गए हैं और अब तक सरकार का एक भी भर्ती पर यहाँ पर नहीं निकाल पाई है। जबकि पिछली सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों के परीक्षा परिणामों को भी रोका गया है। तो उनका यही कहना है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भी विजिलेंस के दायरे से बाहर हैं भर्तियां उन सभी के रिजल्ट घोषित किए जाने चाहिए और न्यू एडवर्टाइजमेंट भी यहां पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें तो भारत में व्हाट्सएप के 65 लाख से ज़्यादा अकाउंट बैन। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ने 65 लाख से ज़्यादा भारतीयों के व्हाट्सएप अकाउंट को जो है बैन कर दिए गए हैं। इसी के साथ कंपनी ने यूजर से मिली शिकायतों के बाद यह कदम उठाया है। तो दरअसल भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले दिनों दिन जो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो हर दिन नए घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं और मैसेजिंग पर जो है व्हाट्सएप पर इन घोटालों का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। तो इन्हीं सब शिकायतों के कारण यहाँ पर 65 लाख से ज़्यादा अकाउंट जो है व्हाट्सएप की तरफ से जो है वो बंद किए गए हैं, क्योंकि धोखाधड़ी के यहाँ पर जो है वो मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई करते हुए व्हाट्सएप ने लगभग बात करें तो 65 लाख से ज़्यादा अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, पत्र में लोक सेवा आयोग में प्रश्न पत्र बेचने का आरोप। तो प्रदेश में एक और पत्र बम सामने आया है। तो इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। तो पत्र में आरोप लगाया गया है कि आयोग में अधिकारियों से लेकर नीचे तक का स्टाफ भी अनियमितता में शामिल है। तो जहां काफ़ी समय से कर्मचारी परीक्षा करवाते हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो सबसे गंभीर आरोप है कि राज्य लोक सेवा आयोग में अभी भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरह परीक्षाओं के लिए जो है वो प्रश्न पत्रों को बेचा जा रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई हुई है। इसी के साथ अध्यक्ष लोक सेवा आयोग रामेश्वर ठाकुर का क्या कहना है वो सुनिए। तो यदि प्रमाण के साथ मुझे शिकायत पत्र भेजा गया होता तो इसमें पर जो है वो टिप्पणी अवश्य करता, लेकिन अज्ञात पत्र है और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है। तो ऐसे में इस विषय में किसी प्रकार की जांच करने का निर्णय जो है सरकार ही ले सकती है। ऐसा जो है वो अध्यक्ष लोक सेवा आयोग रामेश्वर ठाकुर ने कहा हुआ है।
एक बड़ी खबर आप सभी को बता देते हैं। तो घर के आंगन में खड़ी की गई बाइक को लगाई आग। तो उपमंडल सरकाघाट की पटड़ी घाट पंचायत के गुलेला गांव के सतीश कुमार ने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो उनके अनुसार रात 12 बजे के करीब परिवार सहित कमरे में सोया हुआ था कि घर के आंगन में खड़ी हुई पल्सर बाइक धू धू कर जल रही थी। तो सतीश कुमार के अनुसार किसी अनजान व्यक्ति ने उसकी बाइक को जला दिया है। तो इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि अब घर के आंगन में खड़ी बाइक या फिर वाहन भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं, क्योंकि घर में खड़ी बाइक को यहाँ पर जो है वो आग लगा दी है। करीब रात 12 बजे जो है वो यह घटना सामने आई हुई है। तो घटना है सरकाघाट की पटड़ी घाट पंचायत के गुलेला गांव की। अगली बड़ी खबर, धर्मशाला में पैसे लेकर भर्ती करवाने के तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े। पंजाब और जम्मू के 8 लोग आइडेंटिफाई। इसी के साथ जालंधर, इंदौर और जम्मू में भर्ती रैली में संलिप्तता पाई गई। मेडिकल दस्तावेजों से छेड़छाड़ के तथ्य भी सामने आए। तो जिला मुख्यालय धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों के पैसे लेकर भर्ती करवाने के तार जो है वो अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसी के साथ सोमवार की धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा है कि आरोपी की संलिप्तता वर्ष 2022 में जो हो पंजाब के विभिन्न स्थानों पर हुई भर्ती में संलिप्तता पाई गई थी। तो ऐसा ही मामला यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी सामने आ रहा है। इसी के साथ अभ्यर्थियों से यहाँ पर बात करें तो 20 से 35 हज़ार रुपये जो है लिए जा रहे थे। ठीक है। तो एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा है कि मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी अभ्यर्थियों पर से जो 20 से 35 हज़ार रुपये लेने का खुलासा हुआ है। और आरोपियों व अभ्यर्थियों की चैटिंग में एक में से जो है 3 लाख रुपये लेने देने की यह बात सामने आई हुई है। तो आप देख सकते हो कि जो भी अग्निवीर भर्ती रैली हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला सिंथेटिक ट्रैक पर हुई थी, तो वहाँ पर भी यहाँ पर दलाल जो है सामने आए हुए हैं। तो उन दलालों को यहाँ पर पकड़ने के बाद जो भी मामले की कार्रवाई है वो अभी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें रोजगार से संबंधित। तो पूर्व सैनिकों एवं महिलाओं के लिए नौकरी का मौका, भरे जाएंगे 45 पद। तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित 133 पैदल वाहिनी इकोलॉजिकल डोगरा में 45 पदों पर भर्ती होगी। तो इसमें सेवानिवृत्त सैनिकों के अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व प्रदेश के वन विभाग से सेवानिवृत्त महिलाएं भाग ले सकती हैं। तो भर्ती 18 से 22 जुलाई तक यूनिट कुफरी शिमला में होगी। तो इनमें जेसीओ के 2 पद, क्लर्क के 2 पद, शेफ का 1 और शेफ मेस 1, हाउसकीपर 3, हेयर ड्रेसर का 1, वाशरमैन 1, कारपेंटर 2, स्टीवर्ड 1, सोल्जर के 33 पद भरे जाएंगे। तो इच्छुक लोग जो भी हैं वो सुबह 5:30 बजे जो है वो तय स्थान पर पहुंचना होगा, तभी वो जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बड़ी खबर, 1.18 लाख कर्मचारियों ने चुनी पुरानी पेंशन। 346 रहना चाहते हैं एनपीएस में। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को धरातल पर लागू करने का रास्ता अभी पूरी तरह से साफ नहीं। तो हिमाचल प्रदेश में केवल 346 कर्मचारी ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में रहना चाहते हैं। तो करीब 1.18 लाख कर्मचारी युवा पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को जो है उन्होंने चुना है। तो सोमवार को एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि थी। तो इसके साथ ही अब विकल्प चुनने का अवसर देना जो है बंद कर दिया गया है। तो इसके साथ ही अब ओपीएस को धरातल पर लागू करने का रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं। तो आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें बताया गया है कि 1.18 लाख कर्मचारी युवा पुरानी पेंशन योजना के हित में हैं। इसी के साथ सिर्फ और सिर्फ 346 ऐसे लोग हैं जो कि एनपीएस में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह के आंकड़े सामने आए हुए हैं पेंशन स्कीम से संबंधित। अगली बड़ी खबर, आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने की अनुमति। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने की छूट दे दी है। तो कोर्ट ने राज्य सरकार को यह छूट देते हुए स्पष्ट किया है कि पॉलिसी बनाने में कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने से जुड़ी याचिकाओं का लंबित रहना सरकार के आड़े नहीं आएगा। तो मामले पर अगली सुनवाई जो 25 जुलाई को निर्धारित की गई है। तो न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने यह आदेश पारित करते हुए सरकार को कहा है कि हाईकोर्ट के 5 जून 2014 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एक स्थायी पॉलिसी यहाँ पर बननी चाहिए। बड़ी खबर आप सभी को बता दें तो मक्की की फसल पर कीट का कहर, 350 से अधिक पौधों को पहुंचा रहा नुकसान। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मक्की की फसल पर कीट कहर मचा रहा है। तो यह एक बहुभक्षी कीट है जो कि 350 से अधिक प्रजाति के पौधों को क्षति पहुंचाता है। तो खासकर मक्की व धान की फसल को सह कीट पर भारी नुकसान पहुंचा रहा है। तो जिला के भुरंज, बड़सर, नदौन, सुजानपुर व हमीरपुर में यह कीट मक्की की फसल को अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस नुकसान के कारण ही जो किसानों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हानि हो रही है, क्योंकि मक्की की फसल इस टाइम काफ़ी ठीक तरह से जो वो चली हुई है।
बट अगर यह कीट जो है वो उसको नुकसान पहुंचाएगा तो मक्की की फसल जो है बर्बाद यहाँ पर हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो पीलिया के 5 नए मामले, 92 पहुंची कुल पीड़ितों की संख्या, 9 हुए ठीक, विभाग रख रहा निगरानी। तो हिमाचल प्रदेश में पीलिया के 5 और नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35 इस टाइम सक्रिय मामले हिमाचल प्रदेश में हैं और 9 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि अस्पताल में 10 मरीज उपचार अधीन हैं। इसी के साथ शेष लोगों को उनके घर ही उपचार दिलवाया जा रहा है। तो कुल पीलिया प्रभावितों की संख्या अभी तक जो वो 92 पहुँच गई है। तो 6 पंचायतों के 17 गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आ रही है। तो वहां पर जो पीलिया के नए मामले जो वो सामने आ रहे हैं और सक्रिय मामले भी हैं, कुछ यहाँ पर लोग ठीक भी हुए हैं। अगली बड़ी खबर, आमजन तक पहुंचे सरकार की नीतियों का लाभ, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के उपायुक्तों को निर्देश। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके लिए जो है आप सभी को बता दें तो मुख्य प्रबोध सक्सेना ने उपायुक्तों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी प्रभावी रूप से संचालित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि आम जनमानस तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। तो मुख्य सचिव ने सोमवार को जिला कांगड़ा, ऊना और चंबा में सरकार के विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जो समग्र की। तो इस मीटिंग में जो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है कि आम जन तक जो भी नीतियां या फिर लाभ हैं वो आम जन तक पहुंचाए जाएं। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर जो रही आम जन लोगों के लिए। बड़ी खबर आप सभी को बता दें तो पोंग से खदेड़े भैंसे चुराने आए दूसरे राज्यों के गुज्जर, बिना बताए जमाया था डेरा। तो पोंग झील के किनारे बरियाल पंचायत में भैंसों को चुराने आए डेरा लगाकर बैठे दूसरे राज्यों के गुज्जरों को पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत पर खदेड़ दिया है। इसी के साथ हर साल दूसरे राज्यों से सैकड़ों की तादाद में गुज्जर भैंसे चुराने के लिए पोंग झील के प्रतिबंधित क्षेत्र में डेरा जमाकर बैठ जाते हैं और न ही उन दूसरों से जो वो आने वाले गुज्जरों की कोई पहचान इत्यादि होती है। तो इनके बीमार मवेशी इतनी संख्या में होते हैं कि स्थानीय किसानों के पशु भी बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों की सहायता से जो वो यहाँ इन गुज्जरों को जो खदेड़ दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा जो है वो यहाँ पर दूसरे पशु भी बीमार होते हैं, क्योंकि इनके मवेशी जो होते हैं उनको जो बीमारी होती है, जिसके कारण स्थानीय लोगों के जो पशु होते हैं उनको भी बीमारी फैल जाती है। इसलिए यहाँ वो इन गुज्जरों को खदेड़ दिया गया है।